नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। हमारे इस खास कार्यक्रम सिद्धों की खोज में हमने पहले एक वीडियो आपको बताया था और उस कार्यक्रम में आपने देखा था भीलवाड़ा जिले के पिथास गांव के बालूराम जी बेगवंशी बाव जी के बारे में। ये बोरडिया महादेव स्थान है और इस स्थान के वीडियो के संदर्भ में काफ़ी लोगों के कई तरह के सवाल थे। उन्हीं सवालों को लेके दोबारा हमारी टीम यहाँ पहुँची है और आज हम बताएंगे यहाँ के जो भक्त बरसों से जुड़े हुए हैं उनका क्या कहना है, क्यों वो यहाँ पर हर संडे को आते हैं। बने रहिए और पूरा देखिए इस वीडियो को। डेली राजस्थान द्वारा कुछ समय पूर्व बनाए गए वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप पहले उन वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपके मन में किसी भी तरह के सवाल न रहे। आप लोग अपने सवालों को लेकर कमेंट करेंगे लेकिन हम उनके जवाब नहीं दे पाएंगे। हमने जो देखा उसे इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखा है। ये मंदिर कहाँ है, वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है, फोन कॉल करके किनसे आप अधिक जानकारी ले सकते हैं, इन सब के बारे में भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जानकारी दी गई है, इसलिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन भी जरूर देखें। मेरा नाम पीयूष जैन है। मैंने उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग किया है, मैकेनिकल में 1981 में पास किया है मैंने। उसके बाद मेरी इंडस्ट्री है और मैं कंसल्टेंसी भी करता हूँ। कैसे आपकी पहली मुलाकात इनसे हुई? देखिए, सबसे पहली मुलाकात मेरी करीब 2016 में हुई है, बॉम्बे के अंदर हुई है, एक हॉस्पिटल में हुई है और तब से मैं यहाँ लगातार आ रहा हूँ। यहाँ आने पर मैंने देखा आत्मबल बढ़ता है। यहाँ मैंने आके एक एक्सपीरियंस किया है कि जो स्पेसिफिक तकलीफ़ होती है आदमी की, इंसान की कोई पर्टिकुलर परेशानी है, किसी भी तरह की, कोर्ट का मुकदमा हो, बीमारी हो, मेरा पिछले 3 साल में ये एक्सपीरियंस रहा है कि जो टू द पॉइंट की तकलीफ़ है, ये आदरणीय बावजी साहब जो बोरडिया महादेव के भक्त हैं, ये उसका निदान करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। संत तो हज़ारों हैं हिंदुस्तान में, हमारे यहाँ परंपरा रही है, संत ऋषि मुनि की परंपरा रही है, पर ये संत का मैंने देखा है कि ये आपकी समस्याओं को टू द पॉइंट निदान करते हैं। पिछले 4 महीने से मैं 3.5 महीने से करीब हर संडे इंदौर से आता हूँ और दर्शन करता हूँ, अपनी समस्याएं रखता हूँ। और मैं आपको स्पेसिफिक बताता हूँ कि मेरा छोटा भाई जो कि इंग्लैंड में एक बड़ा डॉक्टर है, काफ़ी नाम है उसका, वो खुद इतना बीमार है अभी, और वो बीमारी को MND बोलते हैं, और उस बीमारी में उसको हो गई है, यह करीब 15-20 लाख लोगों में एक को होती है, और इसमें लाइफ साइकिल 6 महीने से लेकर 3 साल का तक का ही है। और जब मैं 3.5 महीने पहले, मैं तो बाप जी को UK ले जा रहा था, उसके पास वहाँ पे चरण, मतलब उनके चरण धूलि के लिए, उनके घर पे उनके पगलियाँ कराने के लिए, पर इसी बीच मालूम पड़ा कि वो बीमार हुआ है। तब से मैं हर वीक यहाँ पर आ रहा हूँ और बाप जी ने ऐसा बोला 10 साल उसको कोई छू नहीं सकेगी मौत, और ये भी बोला है, मुझे ये भी आश्वासन किया है, ये भी बोला है कि आपको मुझसे पूछे बगैर उसको मौत नहीं ले जाएगी। और मैंने देखा कि इस बीमारी में उसको इम्प्रूवमेंट हुआ, उसको भी फील हो रहा है कि वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हालांकि वो, उसकी वाइफ बहुत बड़े डॉक्टर है, बहुत काम, उनका नाम भी है वहाँ पे, फिर भी वो भी आश्चर्यचकित है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी एक हज़ारों किलोमीटर दूर बैठ के और इतने कॉन्फिडेंस से बोल के कर सकता है। पर जब से बीमारी पड़ी है तब से मैं हर वीक, हर संडे में आ रहा हूँ और मेरे भाई को मैंने देखा है कि काफ़ी सुधार उसमें हुआ है। और वो अभी लंदन है? वो लंदन में डॉक्टर है, अभी भी वहीं है? अभी भी वहीं रहते हैं, वो वहीं पे डॉक्टरी करते हैं। अभी वो बेड रेस्ट पे हैं, पर उनमें सुधार काफ़ी, मतलब जो इस बीमारी में क्या है कि लगातार आदमी बीमार होते होते 3 साल में ख़त्म हो जाता है, रिकॉर्ड है वर्ल्ड ओवर, क्योंकि वो डॉक्टर है, वही बताता है मुझे। तो मैंने देखा है कि उसको स्टेबिलिटी आ गई है, उसका आत्मबल बढ़ा है, उसका मनोबल बढ़ा है। मतलब मैंने देखा बाप जी जो पता लगाते हैं, ये बाप जी बोलते हैं कि मैं अपने अस्वार भेजता हूँ। तो शुरू में तो मैं समझ नहीं पाया, पर बात यहाँ पे बताया कि बाप जी के जो भी काम करने वाले, जो भी उनके आत्मिक बल वहाँ जाता है, वो वहाँ की स्थिति देख के बताता है। जैसे अभी आपको आज बताता हूँ कि 2 दिन से मेरे छोटे भाई से मैं रोज़ बात करता हूँ करीबन इंग्लैंड में, लंदन में, तो उसमें मैंने देखा थोड़ा सा उसको फीलिंग थोड़ा सा ठीक नहीं है। मैं आज बाप जी के पास आया तो मैंने बाप जी को यही बोला कि बाप जी उसको यहाँ मत्था टेकने के लिए बुलाओ। बाप जी बोले 2 दिन से उसको ठीक नहीं है, पर बोले चिंता की बात नहीं, वो ठीक होगा। मतलब मैं तो हतप्रद हूँ,
आश्चर्यचकित हूँ। पर पिछले 3.5 साल से आते हुए मैंने देखा कि इस तरह के कई काम हुए हैं, तो अधिक से अधिक लोग इनका लाभ ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे संत हज़ारों सालों में होते हैं। हमारे साथी हैं ये, तो इन्होंने ये भी अभी 1 महीने से आ रहा है यहाँ पे इनकी समस्या के लिए, और इन्होंने बताया कि इन्होंने स्वामी समर्थ की जो किताब पढ़ी है, तो बिल्कुल बोले वैसे ही संत है। तो ये ऐसे संत हज़ारों सालों में होते हैं और इसका लाभ मिलना चाहिए लोगों को। और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक बिड़ा लिया है, इसको सब तरफ पहुँचाने का। मैं बड़ा आभारी हूँ आपका। और अगर कोई भी आना चाहे, कोई खर्चे की वजह से तकलीफ हो, तो मैं हमेशा आपके माध्यम से उसको मदद करने को तैयार रहूँगा। जी, थैंक यू। अच्छा, आप अगर आप चाहे तो अपने भाई का नाम और उनका वो कहाँ आप चाहे तो बता सकते हैं। डॉक्टर विवेक जैन हैं जी। उन्होंने पूना में पढ़ाई करी, इंदौर में पढ़ाई करी, फिर स्विट्ज़रलैंड में भी पढ़ाई करी, उन्होंने ताइवान में भी रहे 3 साल। मतलब उनका इतना एक्सपर्टीज़ है कि अगर किसी का एक हाथ कट जाता है तो पूरा ओरिजिनल जोड़ देते हैं वो। मतलब प्लास्टिक सर्जरी नहीं है। जैसे एक बच्चे का पूरा हाथ कुचल गया था वो फॉरेन के अंदर, तो उसको बर्फ़ में करके लाए, तो उसने 17 घंटे में पूरा हाथ बना दिया, 80% वर्किंग कर दिया। इतने एक्सपर्ट है। पर अब भगवान की इच्छा थी, उनको जो भी जिस कारण से बीमारी हुई है, पर मुझे पूरा ये यकीन है, और मैं ये देखता हूँ कि बाप जी की कृपा से उसका वो बीमारी आगे बढ़ना रुकी है अभी। तो आज ही बाप जी साहब ने बोला है कि धीरे धीरे वो कमज़ोरी कम करूँगा। मैंने निवेदन किया उसको यहाँ बुलाया जाए, तो बोले मैं अपने आप बोलूँगा कब यहाँ इसको लाना है मत्था टेकने के लिए। जैन साहब, ये भी होता है, हम जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं ऐसे संतों को समझने की कोशिश करते हैं पर समझ नहीं पाते हैं। तो आपको लगता है कि जो पीड़ा, जिसको पीड़ा है और जो यहाँ पे एक बार आता है, वो ही इसका अनुभव कर सकता है कि क्या? देखिए, पहले मुझे भी इन चीज़ों में विश्वास नहीं था, पर जब पहली बार मैं बॉम्बे में जब बाप जी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को देखने के लिए आए, वो भी हमारे रिलेटिव थे, और यहाँ के मिस्टर भागचंद जी साहब छाबड़ा है RCM वाले, वो लेकर आए थे उनको। तब मैंने पहली बार में देखा, मुझे लगा कि ये व्यक्ति में कुछ ऐसी शक्ति है जो मेरे को फील हुई। मेरे को समझ में नहीं आया क्यों, मैंने उनके पैर में गिर पड़ा मैं एकदम से। तो बाप जी ने एक ही शब्द बोला, बेटा तेने मेरे को पहचाना है। बस मुझे पता नहीं उस वक्त लगा कि, उसके बाद मैं लगातार आ रहा हूँ यहाँ पर, और मुझे अच्छा लगा। मेरा कोई विशेष प्रार्थना नहीं थी, प्रार्थना तो अभी ये 3.5 महीने से मैंने लगाई है, पर मुझे अच्छा लगा कि यहाँ कुछ न कुछ है। चूँकि तकनीकी दिमाग है, इतना तकनीकी काम करते, इंडस्ट्री में काम करते, तो एक ये भी था कि यार ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। पर यहाँ जब लोगों का देखा, एक्सपीरियंस हुआ, और जब मेरा अपना पर्सनल में देख रहा हूँ, तो मुझे दृढ़ विश्वास है कि भारत की जो हमारी सनातन की जो भी पद्धति है, जो भी पाठ पूजा है, इसमें कुछ ऐसे संत आए हैं जो परफॉर्म नहीं कर पाए, जिनको पब्लिक नहीं समझ पाई। पर यहाँ मैंने देखा है कि अगर श्रद्धा न भी हो, उसका भी काम यहाँ पर हुआ है। तो ऐसा आदरणीय बाप जी साहब हम कहते हैं उनको, आदर से बाप जी साहब सब बोलते हैं, और हमें बड़ा आनंद महसूस होता है। हमारे दोस्त यहाँ हैं, युवराज जी आइए इधर एक बार, और हमने इनका देखा है, ये भी बड़े प्रसन्न है, आज बहुत प्रसन्न है। अगर आप इजाज़त दे तो इनका मैं इंस्टेंस, अच्छा ठीक है, इनको काफ़ी रिलीफ मिला है, आत्मबल इनका भी बड़ा है, और इनको उम्मीद है कि इनकी भी समस्याओं का हल होगा। थैंक यू। तो आज आप 4-5 साथी, हम हर संडे को ही आ रहे हैं, हम हर संडे को हम आते हैं। तो हम भी सर ऐसा मीडिया चलाते हैं आम आदमी का। अब ये हमारे आपके साथी है, इंदौर से आए हैं, लेकिन ये अभी हमारे एक तरीके से सहयोगी बन गए हैं और माइक लेके खड़े हैं। तो हमारा मीडिया भी ऐसा ही है, आम जनता वाला। बाप जी साहब का संदेश आप पहुंचा रहे, जन जन तक पहुंचाने की कृपा करें, इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। मतलब बाप जी साहब का मैंने ये देखा है यहाँ पे जो लोगों के साथ हुआ है, हम बोलते हैं कि ऊपर वाले ने डेथ का टाइम भी फिक्स कर रखा है, वो यहाँ बाप जी साहब बदलते हैं, ये पक्का है। ऐसे इंस्टेंस यहाँ पे हुए, उन्होंने बोला कल 10 बजे मर जाएगा, हॉस्पिटल वालों को बोला छोड़ो इनको, बाहर करो, और वो उन्होंने जब जांच करी तो सैकड़ों लोगों के सामने ये हमारा एक्सपीरियंस है कि वो 10 बजे ही उस आदमी की डेथ। बाबू जी से पहला संपर्क मेरा 1983 में हुआ था, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। उन दिनों जन्मपत्री बनाते हैं, तो मेरे पिताजी ने मेरी जन्मपत्री बनाई थी। तो उस जन्मपत्री में मेरा ऐसा कोई योग था कि मेरी 2 शादियाँ होगी, तो मेरा थोड़ा टेंशन रहता था। तो मैं बाबू जी के संपर्क में आया। इन बिटवीन मेरी 1984 में शादी हो गई। शादी के बाद मेरे पहला बच्चा हुआ 85 में, मई 85 में। उसके बाद मेरी पत्नी का स्वास्थ्य दिन बाई दिन बिगड़ने लगा, वो बीमार रहने लगी। तो फिर मैं इनके संपर्क में कंटिन्यू रहा। तो मेरी जन्मपत्री में भी ऐसा योग था कि मेरी 2 शादियाँ होगी, तो मेरे एक टेंशन रहती थी कि मेरी 2 शादी होगी, तो पहले शादी होएगी, उसके साथ ऐसी क्या घटना घटेगी जो मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। तो टेंशन में रहता था।
तो बाबूजी के संपर्क में आया तो बाबूजी के यहाँ मेरी इतनी बड़ी कृपा हुई कि पर बाबूजी से एक थोड़ा सा यहाँ हम जानना चाहेंगे, बाबूजी से संपर्क कैसे हुआ, किसने करवाया? बाबूजी एक्चुअली 1982 में बाबूजी एक न्यूटेक रिफैक्ट्री में जॉब करते थे और मैं भी वहाँ 1983 में जॉब के लिए गया था, तो वहाँ मेरा संपर्क हुआ। उसके बाद में कंटिन्यू फिर एक्चुअली मन में टेंशन रहती थी कि मेरी 2 शादियाँ होगी, तो मैंने एक बार बाबूजी को भी प्रार्थना रखी, तो बाबूजी ने कहा था कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है और कृपा कराएंगे। मिसेज बहुत बीमार रहने लगी, कभी कभी 2-2 महीने तक बीमार रहती थी, खाना पीना छूट गया था। फिर वहाँ मैं कंटिन्यू जाने लगा, एवरी संडे जाता था। फिर एक बार नवरात्रि के दिनों में वहाँ अभिषेक करवाया, अभिषेक करवा के मेरे वापस मिसेज कर मेरे उल्टे फेरे घुमाए, घर जोड़ा फाइनल का जैसे शादी होती है उस हिसाब सीधे फेरा कराते, इस बार उल्टे फेरा कराए। फिर बाबूजी ने कहा कि आज मैं आपकी ये दूसरी शादी कर रहा हूँ, आपकी जन्म पत्री के हिसाब से अब ये आपके पास ही रहेगी, ये कहीं जाएगी नहीं। वो दिन और आज का दिन मेरे को 35 साल हो गए। ठीक है, सिर दर्द होना, हाथ पैर दर्द करना, रूटीन की बीमारियाँ तो चलती रहती है, पर 35 साल में मैं कभी हॉस्पिटल नहीं गया। जो भी बीमारी होती है बाबूजी दवाई देते हैं, बबूत देते हैं, वो लेते हैं हम और स्वस्थ रहते हैं। और एवरी संडे वहाँ जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि वहाँ बहुत बड़ी कृपा हुई, मेरी पत्नी मेरे साथ है और बच्चे बच्ची भरा पूरा परिवार है, आनंद है। संपर्क कैसे हुआ और कब हुआ? बाबूजी से पहला संपर्क मेरा 1983 में हुआ था, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। उन दिनों जन्म पत्री बनाते हैं, तो मेरे पिताजी ने मेरी जन्म पत्री बनाई थी, तो उस जन्म पत्री में मेरा ऐसा कोई योग था कि मेरी 2 शादियाँ होगी, तो मेरा थोड़ा टेंशन रहता था। तो मैं जगदीश चेचानी, रहने वाला भिलवाड़ा के पास ही एक गांव है साडास, और एजुकेशन में मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है। पीडब्ल्यूडी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर हो गया हूँ और मेरी सर्विस मैक्सिमम जयपुर में रही। इस स्थान के बारे में पहली बार आपने कब सुना और क्या सुना? पहली बार आज के लगभग 20 साल पहले, 20-21 साल पहले सुना था, जब मेरी डॉटर की तबीयत ख़राब थी जयपुर में। वहाँ सारे हॉस्पिटल्स में मैंने उसको चेकअप करवाया तो उसकी बीमारी कहीं पकड़े में नहीं आई। और हमारे कज़िन कंवर साहब और मेरा ब्रदर एक यहाँ आते थे, इस स्थान के बारे में मैं नहीं जानता था, उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको विश्वास हो तो आप यहाँ आएँ, दिखाएँ, हमारे यहाँ सारी बीमारियों का इलाज होता है। तो उन्होंने ही, डॉक्टर साहब श्याम जी डार करके थे हमारे कज़िन कंवर साहब, उन्होंने ही बताया। उनके कहने से वो एक दवाई भी उन्होंने भिजवाई, जिस दवाई से हमारे को वहाँ पे वहीं दी हमने जयपुर में उसको, उससे उसके फ़र्क लगा हमें। फिर तो वो दवाई यहाँ से दी गई थी? हम नहीं आए उससे पहले हमारे वहाँ भिजवाई गई थी। जी जी, हमारे कंवर साहब ने भिजवाई थी। और आपकी समझ में वो दवाई क्या थी? वो तो एक बबूत नहीं है, कोरी मटकी का पहले वो तो बबूत पहले भिजवाई थी, पहले दी थी। फिर बाबूजी से बात हुई कि भाई क्या करना, तो बाबूजी ने खाली कोरी मटकी। बबूत वही जो अगरबत्ती का चूरापन, अगरबत्ती का या धूनी के अंदर राख जो राख होती है, दैट इज वही थी। और उसके बाद फिर बाबूजी से बात हुई होगी उनकी, मैं तो फिर भी मैं नहीं आया था, उन्होंने ही बात की, ऐसे ऐसे हमारे साला जी की बच्ची की प्रॉब्लम है। बाबूजी ने कहा कि आप उनको एक बार, मतलब यहाँ आदेश हो गया कि आने के लिए आप यहाँ ला सकते हो उसको। हम यहाँ लेके आए उसको, लेके आए जब उसकी हालत बहुत ख़राब थी। आने के बाद में भी काफ़ी ख़राब रही, लेकिन धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट ऐसा आया। का पानी कोरी मटकी में यही दवाई खाली, बाहर का हैंडपम्प का शुद्ध जल कोरी मटकी में रखना और वो पिलाना उसको, इसके अलावा और कोई दवाई नहीं। और यहाँ आते ये आपको अद्भुत नहीं लगा कि बहुत जगहों पे आप? लगा, हाँ हाँ, अद्भुत लगा। जब भी तो यहाँ फिर कंटिन्यू हुआ। मैं जयपुर से, मैं उस समय जयपुर ही था जी, और जयपुर से फिर एवरी नवरात्र, पहले शुरू में 10-15 दिन तक यहाँ लगातार रहा मैं जी, मंदिर पे ही, जब ये मंदिर खेत में था जी। उसके बाद फिर जयपुर से हर नवरात्रा यहीं आते थे, 15 दिन हम विद फैमिली यहाँ रहते थे। और उसके बाद भी जयपुर से मैं लगातार आता रहा कंटिन्यूस। फिर जयपुर के बाद में मेरा ट्रांसफ़र अभी करीब 15 साल से यहाँ हो गया भिलवाड़ा। भिलवाड़ा से मैं लगातार एवरी संडे यहाँ। हम तो जानते भी नहीं थे उसके पहले, उससे पहले मैं रहते हुए भी मैं नहीं, मैं इनको मानता था इस टाइप की चीज़ों को कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। वो जब प्रैक्टिकली उसको देखा तो ऑटोमेटिक विश्वास हुआ कि भाई ये भी कोई चीज़ है। तब से मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ। और बच्ची की हमारी तबीयत वेल डूडे है, उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो फर्स्ट क्लास अच्छे घर में है बाबूजी की कृपा से। यहाँ पे मेन चीज़ यही है कि यहाँ आपकी कितनी श्रद्धा है उतना ही आपका काम होगा। आपके मन में कोई श्रद्धा नहीं तो कुछ नहीं होगा। बालूराम जी बाबूजी ने शादी करी थी, उनका पूरा परिवार है, भरा पूरा पोते हैं। इनके पुत्र लादू जी अभी हमारे साथ है यहाँ।
नमस्कार लादू जी। लादू जी, आप कब से देख रहे हैं बाबूजी की इन तमाम चीज़ों को? किस तरीके से ये पूरी यात्रा चली है, इतने लोगों का अब यहाँ आना? मेरे तो जन्म से ही मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। मेरा जन्म नहीं हुआ जैसे ही पहले भी ये चल ही चला। पहले गांव के आदमी आते थे और अब सिटी के आने लग गए। तो बाबूजी की जो दिनचर्या है, या बाबूजी में आप अद्भुत कुछ देखते हैं और लोगों में और बाबूजी में? बाबूजी बिल्कुल सिंपल है, कोई खाना पीना लगा, वेशभूषा लगा, ऐसा कोई नहीं जो कि भाई बिल्कुल सिंपल है। वो खाना पीना लगा ऐसे यूँ, ऐसा नहीं जो मैं ये कहूँगा ये करूँगा, ये सब बिल्कुल सिंपल है। वो सोते हैं तब, या दिन में कभी ऐसा कोई ध्यान या कभी कुछ ऐसी ध्यान और कुछ करते हैं क्या? कुछ नहीं करते, सहज भाव। कभी ऐसी कोई गंभीर बीमारी तो आपको लगा ऐसा कि ये तो शायद ही यहाँ पे ठीक होगा, लेकिन वो भी यहाँ पे? मेरे को तो इस दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जो यहाँ से ठीक नहीं होती। अच्छा लादू जी, यहाँ हर रविवार को खाना बनता है, ये खाना कैसे बनता है? आप पहले से ही कह देते हैं किसी को कि भाई? नहीं, ये जैसे किसी की बोल में आके भी मेरे को प्रसाद करना, ठीक है, तो वे भगत लोग करते हैं, और भगत लोग नहीं करते हैं तो यहाँ भंडारा चलता है, बाबूजी का सामान वामान सब यहाँ बाबूजी वेचता है। ये कई बार जैसे आज जो खाना बन रहा है, आज कितने लोग आएंगे, आपको कोई अनुमान? ये अनुमान नहीं है, ये अनुमान नहीं ये है। तो बाबूजी का मतलब आज ऐसा। पर आप खाना तो अभी बना रहे हैं, तैयारी आप ही करवा रहे हैं यहाँ पे? ये कितने सब- जनों का आज खाना बना रहे हैं? ये जनों पे नहीं चलता, ये तो बस बाबूजी का आदेश हो जाता है कि भाई 5 किलो शक्कर बना दो, 11 किलो की पूजा बना दो, इसमें 1000 और बिली 100 और बिली 500 बस। आपकी नज़र में प्रकाश जी, आप भी जुड़ जाइए। ये प्रकाश जी है, और प्रकाश जी भी कई सालों से यहाँ पे आ रहे हैं। प्रकाश जी, और आप हमेशा खाने के कार्यक्रम में तो आप पूरी भूमिका रहती है। आज भी खाना बना है, भोजन प्रसादी सभी लोग लेंगे, और कितने लोग आएंगे ये मालूम नहीं है। क्या कभी कोई ऐसा वाकया आपको याद आता है कि जिस दिन कोई चीज़ कम पड़ी हो? कोई चीज़ कभी भी कम नहीं पड़ी और बढ़ती है उस चीज़ में। मतलब जैसे 5 किलो की शक्कर का आदेश हुआ तो जितनी चीज़ बननी है उसमें भले 5 किलो वो और बच जाएगी, लेकिन कभी कम नहीं होगा यहाँ चांस। 5 किलो शक्कर का एक मिठाई बनेगा और दाल पूरी सब्जी जो है ना, और ये जो और उसमें लोग जिम्मे आमतौर पे और जगह पे अगर आप आपके घर पे 5 किलो की बनाते हैं तो घर पे वो बनाते कितने लोगों हैं के लिए होता है? वहाँ 50 जने से ज़्यादा नहीं जिम सकते। और यहाँ पे वहाँ पे भी अगर बाबूजी का आशीर्वाद हो गया तो वहाँ पे भी 100 जने जिमेंगे। बाबूजी का जो आदेश और बाबूजी का जो आशीर्वाद हो गया उस खाने पे, तो वो खाना कभी कमी नहीं होगा। चाहे वो कितना ही आदमी आओ, कितनी पब्लिक आओ, वो झीम के जाएगी, वो प्रसाद लेके जाएगी, लेकिन वो खाना कम नहीं होगा। आपने इस मंदिर के बारे में और बाबूजी के बारे में पहली बार किनसे सुना, किसने आपको बताया बाबूजी के बारे में, और फिर पहली बार आप यहाँ क्या लेके आए? पहली बार हमने हमारे ही पड़ोस में एक मकान का नांगल था, वहाँ बाबूजी पधारे थे। हमने भी प्रार्थना रखी कि साहब मकान के चरण घुमाए, यहाँ पहले आया जो चरण घुमाया। पहले यहाँ पगडंडी थी, यहाँ दर्शन करने आते थे, बस में आते थे, हमारे पास कोई साधन नहीं था और बस में ही वापस जाते थे। मतलब भीलवाड़ा से आप बनका खेड़ा चौराहे तक आते थे? वो किलोमीटर आते थे, वहाँ बस में आते थे, वहाँ से पैदल आते थे, पैदल यहाँ तक। 2-2.5 किलोमीटर दूर पड़ता। बरसात में मुश्किल रहती थी यहाँ से, और पगडंडी पे जाइए दर्शन करते थे। तो आप पहली बार यहाँ कब आए? वो कौन सा साल आपको याद है मोटा मोटी? मोटा मोटी तो 1994 शादी आपके परिवार के लोग, मैं देखता हूँ, मैं भी कभी कभी आता हूँ, तो और कोई आए नहीं आए, लेकिन आपका परिवार, आप खुद, आपके पति, आपके बच्चे सब यहाँ आते हैं। क्या कारण है पूरा परिवार आता है? पूरा परिवार तो व्यवस्था ऐसे ही है कि सबको घर पे कुछ काम नहीं रहता संडे को? संडे को कुछ काम नहीं, संडे केवल पितास की इतिहास के लिए बाबूजी के यहाँ। बाबूजी की। और ये बाबूजी भी जब भीलवाड़ा आते हैं तो वो आपके घर पे आए बिना नहीं रहते, क्या कारण है इसका? ये ऐसे आशीर्वाद है मन इनका। की पर इच्छा उनके है तो कि बहुत भी सारे मुझे शिष्य है ना? हाँ, शिष्य है, पर आशीर्वाद ऐसा ही है, वो भारी आशीर्वाद है, इसलिए आते हैं जी। वो एक बार आशीर्वाद हमको भी फिर दर्शन लेके जाते हैं। याद आती तो हम भी याद वहाँ मन से करते तो अपने आप आते। फोन भी करते हो आप? पेट दुख रहा है तो, माथा दुख रहा है तो फोन कर देते हैं, ठीक हो जाते हैं उससे? हाँ जी, ठीक हो जाते। बाबूजी जो दवाई बताते मुझे 1 मिनट नहीं लगता, फटाफट ठीक हो जाता। कुछ जो सब घर की दवाई,
यूँ नहीं कि बाहर से लाने। हाँ, पहले मेरी मम्मी इतनी बीमार रहती थी कि मतलब हमारे आधे कमरे की ताकि तो दवाइयों से भरी हुई रहती थी। इतनी मेडिसिन आती थी बाहर से, और टाइफाइड ये मतलब एनी टाइम बीमार चलती रहती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद में न तो हमारे घर में कोई मेडिसिन आती है, दवाई लेने का कोई काम नहीं, जो बाबूजी दवाई बताते हैं वही उसी दवाई से ठीक होता है। और वो दवाई क्या होती है? बाबूजी नॉर्मल ऐसे ज़्यादा कोई खास दवाई नहीं बताते हैं, गुड़ हल्दी या कह दिया भाई ये पानी पी लेना, गरम नवाया पानी पी लेना, बस। और कोई ऐसी खास दवाई नहीं बताते, या फिर यहाँ से जो बबूत लेते हैं वो बना के दवाई लेते। कभी बाबूजी बताते हैं कि गुड़ खा लो, कभी कहते हैं हल्दी खा लो। एक और बाबूजी भी थे, हमने सुना वो चटनी खा लो, हरी चटनी खा लो, भाई बाबा जी कृपा करेंगे। ऐसा भी टीवी पे बहुत आते थे एक बाबा जी, आपने भी सुना होगा कभी ये भाई? हाँ ठीक है। उनमें और इनमें क्या फर्क देखते हैं आप? उनमें और इनमें वो भी तो ऐसे कहते थे कि चटनी खा लो, नहीं कृपा बरसेगी। नहीं कहते भैया, तो बाबूजी इनमें से तो इनमें बहुत फर्क है। मेरा नाम कुलदीप नागौरी है, हम भिलवाड़ा से बिलोंग करते हैं। मेरा इंश्योरेंस का काम है। हम विगत 20 वर्षों से बाबूजी के सेवा में यहाँ हर संडे आते हैं, हाजिर होते हैं। यहाँ इस स्थान से आपका जुड़ाव किस तरीके से हुआ? बेसिकली मेरी एक मौसी है, उनका सिर बहुत दर्द होता था, तो हमको किसी ने बताया कि यहाँ कुछ बबूती देते हैं जिससे माथा जो है उतर जाता है, ठीक हो जाता है। तो हमें विश्वास नहीं था, लेकिन फिर हम किसी के कहने पे यहाँ आए, हमने साक्षात देखा। वो भगवती एक बार भी जिंदगी में उनका कभी सिर वापस नहीं दुखा। आपके घर का, आपके परिवार का कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे आपकी और यहाँ पे श्रद्धा बढ़ी? पापा को 2008 में, फरवरी 2008 में अटैक आया था। उस टाइम पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, ऑपरेशन चल रहा था, मम्मी हमारे बाहर बैठे बैठे रो रहे थे। तब बाबूजी ने मम्मी को ऐसा आदेश दिया कि तू घबरा मत, 10 साल इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। और वास्तव में यही हुआ। 5 फरवरी 2008 को पापा का ऑपरेशन हो रहा था अहमदाबाद में, और 7 फरवरी 2018 में पापा की डेथ हुई। पूरे 10 साल निकले, और ऊपर 2 दिन निकले। 2 दिन भी इसलिए निकले कि 2 दिन कंटिन्यू पापा बाबूजी के साथ ही थे। बाबूजी ने पापा को ये भी बोला हुआ था कि जब भी तुम्हारा अंत होगा, तुम्हारी डेथ होगी, तो तुम मुझसे पहले मिल के जाओगे, मुझसे मिले बिना पहले तुम जाने वाले नहीं हो। और वास्तव में 7 तारीख की बात है, 7 तारीख को यही हुआ। 11 बजे बाबूजी घर पधारे, पापा ने नमस्कार किया, भोजन प्रसादी बनी, भोजन प्रसादी दी। 1 बजे बाबूजी हमारे घर से चले गए। बाबूजी जब घर से गए तब पापा ने बोला कि मेरी को थोड़ा सा चेस्ट पेन हो रहा है, बाबूजी कुछ मेरे को आप दवाई दे जाएं। तो बाबूजी ने मम्मी को बोला कि आप अजमे और जीरे की एक कूट के लेके आएँ और फाँकी बना के दें मेरे को। तो पापा ने कहा आप ही दीजिए मेरे को। तो बाबूजी ने अपने हाथ से पापा को वो दिया, और बाबूजी हमारे घर से मुश्किल से 300 मीटर भी आगे नहीं गए, और पापा को वॉमिटिंग हुई। हमारी सिस्टर है ये, सिस्टर ने बाबूजी को फ़ोन किया, बाबूजी पापा को वॉमिटिंग हो रही है। बाबूजी ने फिर फ़ोन बंद कर दिया। मंदिर के जो सदस्य हैं सब पापा के प्रिय थे, सब चाहते थे पापा को, जिसके पास भी न्यूज़ पहुंची सब बाबूजी को फ़ोन लगाने में, बाबूजी कहाँ हैं, बाबूजी कहाँ हैं, बाबूजी कहाँ हैं। लेकिन बाबूजी जब यहाँ पिथास पहुँचे, मंदिर पर आए, तब उनके लड़के लादू जी हैं, उन्होंने पूछा कि बाबूजी आपका फ़ोन बंद है क्या? बाबूजी ने कहा मेरा फ़ोन बंद है, मैंने बंद किया है। तो उन्होंने पूछा कि आपको पता है क्या? नागौर साहब कहा कि हाँ मुझे पता है कि वो नहीं रहे दुनिया में। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में रहना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख आएगा। तो बस वही है कि इसलिए हमारे संडे आते हैं कि भले सुख है दुख है कुछ भी हो, बस आना मतलब आना। हम लोग बाबूजी को अपनी प्रॉब्लम कहते नहीं है। बाबूजी मंदिर में जाते हैं, बाबूजी खुद कहते हैं तारा 2 दिन पहले पेट दुखियो तो, तारा 2 दिन पहले माथा दुखियो तो, ये लो दवाई। मेरा नाम अभिषेक लेसरा है और हम कपासन चित्तौड़ ज़िले के रहने वाले हैं। मेरी एजुकेशन M.Com है और हम अभी मेरी भिलवाड़ा में राष्ट्रीय फोटोकॉपीर्स के नाम से मेरी शॉप है। तलेसरा जी, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बनी है यहाँ इस जगह पे आके? एक्चुअल में यहाँ पे सबसे बड़ी है कि कभी यहाँ आडंबर कुछ नहीं है, किसी से कुछ मांगा नहीं जाता है, बस दिया ही जाता है, दिया ही जाता है, दिया ही जाता है। मांगा कुछ किसी से नहीं जाता है कि आप 1 रुपये। आपको क्या दिया गया? मेरे को मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा, मेरी शादी का सुख दिया मेरे को बच्चा दिया बाबूजी ने,
बाबूजी ने इतना सा बोला कि ये बच्ची जैसे हॉस्पिटल में जाएगी वैसे की वैसी बाहर आएगी, और हुआ भी यही है कि वो 10:14 पे गई और 5:24 पे उसकी डिलीवरी हुई। पर सबके डिलीवरी होती है, आपके क्या ऐसी? मेरी डिलीवरी है कि हमारे 5 मिनट मेरे वहाँ गया था, उससे पहले कम से कम 8-9 लेडीज़ वहाँ से दर्द से तड़प रही थी, लेकिन हमने बाबूजी को फ़ोन किया, बाबूजी ऐसी तकलीफ है, जो बाबूजी ने कहा कि जैसी जाएगी वैसी आ जाएगी, और वहाँ जाते ही उसकी डिलीवरी हो गई। उसको दर्द नहीं हुआ और परेशानी नहीं हुई, सब व्यवस्था आगे से आगे व्यवस्था बैठ गई, गाड़ी वगैरह सब व्यवस्था बैठी, रात की 5 बजे सब व्यवस्था बैठी उसकी। आप और आपका परिवार कितने समय से इस स्थान से जुड़े हुए हैं और कैसे जुड़ा हुआ आपके परिवार का? हम लगभग 10-12 साल से यहाँ जुड़े हुए हैं। हम लोग पहले सूरत रहते थे, सूरत में हमारा धन चोरी हो गया था, तो हम यहाँ आए थे, तो बाबूजी से पूछा, तो बाबूजी ने हमारे को एक ही कहा कि तुम्हारा जो धन चोरी हुआ है वो धन में लूँगा। और सबसे बड़ी यहाँ मेरे परिवार पे बाबूजी की एक ही कृपा है कि विगत कम से कम मम्मी को 40 साल से मम्मी के हर 6 महीने में मम्मी को हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ता था, हमें बोतल वगैरह चलानी पड़ती थी, लेकिन बाबूजी के सानिध्य में आने के बाद आज लगभग 10-12 साल हो गए मम्मी को हॉस्पिटल का रास्ता नहीं दिखाया हम लोगों ने। हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं बाबूजी का, जो खुद इतने सिद्ध हैं उनको हम क्या सिद्ध करेंगे, वो तो हम खाली ये बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। तो आप यहाँ के और जो हमारे देश में काफ़ी लोग उस वीडियो को भी देख रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ये तो फेक है, ऐसा नहीं होता है, ऐसे लोगों के लिए आप एक क्या संदेश दे सकते हैं? मैं ऐसे लोगों को एक ही कहूँगा, आप और कुछ मत कीजिए, खाली बाबूजी का नाम लीजिए, अपनी समस्या वहाँ घर बैठे ही बताओ, और कृपा होती है उसके बाद आप बाबूजी के आगे से आगे आप बाबूजी के जुड़ो। पहले आप घर बैठे खाली उनका नाम लो, इनके नाम में ही भगवान है जी। और एक ये भी कहा जाता है कि एक भावना भी होनी चाहिए, आप खाली किसी को खाली आजमाने के लिए या उसकी वो जांचने के लिए आप ऐसा करते हैं? किसी के जांचने के लिए नहीं, किसी की समस्या हो उसी को वही नाम ले, कि जैसे आपका सिर दुख रहा है तो आप वहाँ बैठे बैठे बोलो बोडिया महादेव आप कृपा करो, बोडिया महादेव आप कृपा करो, 100% कृपा हो रही है। आपका जो पिछली बार का जो वीडियो आया था, उस वीडियो से जो व्यूअर हमारे फ़ोन आ रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि आप कुछ मत कीजिए, वहाँ बाबूजी के नाम की 2 अगरबत्ती लगाइए, और वहीं से लोगों को कृपा हो रही है, और लोग बाग चला के अब आने लग गए। हर विगत जब से ये वीडियो डाला है, कम से कम हर संडे कम से कम 20-25 जने अदर देश से, अदर जगह से, सब जगह आ रहे हैं, और यहाँ भारत से नहीं अदर विदेशों से भी बाबूजी के अब फ़ोन आने लग गए, और फ़ोन पे बाबूजी की कृपा हो रही है लोगों की। 3:30 बजे श्री बोरडिया महादेव मंदिर में फूल मालाएं चढ़ाई गई और बाबूजी चौकी पर विराजे। उनके साथ गर्भगृह में बाबूजी के परम श्रद्धेय गण भी विराजमान हुए। बाबूजी के सामने श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। एक समूह ने केसर के दूध से बाबूजी के चरण धोए, फिर उस चरणामृत को श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। उसके बाद श्रद्धालुओं ने बाबूजी को फूल मालाएं पहनाकर नमस्कार करते हुए 1 रुपये का सिक्का अर्पण किया। इसके बाद एक एक करके श्रद्धालु बाबूजी के सामने बैठते गए और अपनी पीड़ा बताते गए। बाबूजी ने सबकी पीड़ाएं सुनी और समाधान बताए। बाबूजी की आरती के साथ ही प्रसाद वितरण शुरू कर दिया गया। यहाँ आए हर एक श्रद्धालु ने भोजन ग्रहण किया। उसके बाद सभी अपने अपने घरों को प्रस्थान कर गए। ये जो कमरा है, यहाँ की क्या खासियत है? ये बाबूजी का जो भी भोजन प्रसाद बनता है वो इस रूम में आता है। इस रूम में फिर हम बाबूजी से परमिशन लेने जाएंगे कि बाबूजी आपका बच्चा आपकी रथ में बैठ रहा है और आपका भोजन प्रसाद चालू हो रहा है। तो बाबूजी वहाँ से आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद भेजते हैं, और हम जो जिसको बाबूजी परमिशन देते हैं वो इस रूम में रहेगा, और यहाँ से जो भी बाहर चाहिए वो सामान भर भर के बाहर देगा। और बस उसको एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि बाहर जो सामान है वो सामान वापस इसके अंदर रिटर्न नहीं आएगा, उसको ख़त्म करके ही नया सामान जाएगा। अदला बदली ऊपर नीचे से डाल देने नहीं। ए भाई सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।